तो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदू राउत फिर से आपका स्वागत है। तो फिर से हम साइट विज़िट करने के लिए आए हैं। लोकेशन प्यारा होने की वजह से बहुत फास्ट में विज़िट हो रही है और बुकिंग भी हो रही है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का जैसा सवाल रहता है कि ताड़ाली एरिया में हमारा लेआउट है, शिवनेरी पार्ट 7, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपका भी ये सवाल होगा तो मैं 5 आज ऐसे कारण बताने वाला हूँ, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि तड़ाले में हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अभी सबसे पहला कारण अगर हम हमारा है, तो तड़ाली जो है वो चंद्रपुर नागपुर हाईवे के पास में है। जैसा कि एक छोटा जो शहर है हमेशा बड़े शहर की तरफ जाने के लिए अग्रसर रहता है, उसी तरह से तड़ाली जो है हमारे चंद्रपुर से जैसा हम नागपुर के लिए जाएंगे तो उसी हाईवे में हमको ये तड़ाली गांव मिलता है। तो नागपुर की तरफ अभी मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है और उसी एरिया में हमारा एक जो लेआउट है तड़ाली गांव में स्थित है। तो कहीं न कहीं हमारा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों का जो नज़रिया है वो नागपुर रोड के ऊपर, नागपुर हाईवे के ऊपर आ रहा है। कारण ये है कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट हो या फिर अभी डी-मार्ट का भी काम चल रहा है नागपुर रोड के ऊपर। तो ये सब बड़े-बड़े डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी सारे लोगों का इधर रुझान बढ़ रहा है। तो ये तो एक कारण हो गया कि तड़ाली में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये नागपुर हाईवे के पास में है। अब उसके बाद में अगर दूसरा कारण अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये है पूरा एमआईडीसी ज़ोन। एमआईडीसी ज़ोन बोले तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, जिस तरह से नागपुर का जो बुट्टी-बुरी डेवलप हो रहा है, उसी तरह से सेम अभी तड़ाली का एरिया डेवलप हो रहा है, क्योंकि चंद्रपुर जो शहर है इसका पूरा एमआईडीसी का जगह इधर ही है। और एमआईडीसी बोले तो छोटे से लेके बड़ी-बड़ी कारखाने, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस साइड में ही है। तो ये पूरा एक कमर्शियल ज़ोन के रूप में अभी डेवलप हो रहा है और अगर यहाँ पर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो आने वाले समय में आप सोच सकते हो कितना गुना आपको रिटर्न देने वाला है। तो ये तो हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा कमर्शियल ज़ोन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बाहर के जो वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। अब ये उनका 2 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का 4 साल का ऐसे एग्रीमेंट रहते हैं कंपनियों में। अब इतने कम समय के लिए उनको एक मकान बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो कहीं न कहीं किराए से रहते हैं, रेंट से रहते हैं। तो तड़ाली जो गाँव है यहाँ पर रेंट का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। अगर गाँव में अगर आप जाके देखोगे तो एक तड़ाली छोटा-सा गाँव नहीं बल्कि एक शहर के जैसा डेवलप हो रहा है। यहाँ पर डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंगा है, क्यों? क्योंकि रेंट का बिज़नेस बढ़िया चल रहा है। अगर इस एरिया में अगर आपका अगर एक प्लॉट है या फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आने वाले समय में उस प्लॉट के ऊपर अगर आप एक बांधकाम करके अगर उसको किराए पर भी अगर आप चढ़ा देते हो, तो आपका पैसा इसी तरह से वसूल हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका तीसरा कारण। उसके बाद में यदि हम चौथे कारण को जानेंगे, तो चौथा कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बाद में जो 5वां वाला कारण आएगा, वो भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चौथा कारण ये है कि तड़ाली ऑलरेडी मिनी रेलवे जंक्शन है। जैसा हमारा चंद्रपुर में रेलवे स्टेशन है, चंद्रपुर को जंक्शन नहीं दिया, बल्कि ये तड़ाली में मिनी जंक्शन है और यहाँ पर ही माल धक्का सैंक्शन है। माल धक्का बोले तो बड़े-बड़े व्यापारी भी यहाँ पर उतरेंगे, फिर व्यापारियों के लिए, उनको ऑफ़िस के लिए, उनको गोडाउन के लिए, उनको होटल के लिए, उनको लॉजिंग के लिए, सभी चीज़ों के लिए उनको जगह लगने वाली है। और ये इस समय अगर हमारे पास में अगर अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आने वाले समय में जब उसका डिमांड बढ़ेगा, तो हमने जितना कुछ लगाया है, जो इन्वेस्ट किया है, उससे कई गुना ज़्यादा हमको रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम रेलवे स्टेशन होने के बाद और अभी नितिन गडकरी जी ने जैसा कि अनाउंस कर दिया है कि नागपुर से बल्लारसा तक की अभी ब्रॉड गेज मेट्रो सैंक्शन कर दिया है और काफ़ी जगह में उसका वर्किंग भी चालू है। तो ऑलरेडी यहाँ पर तड़ाली का जंक्शन है, वहाँ पर मेट्रो का स्टॉप भी रहेगा। तो मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में अगर आपके पास में एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी का आपको कई गुना रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। तो ये एक चौथा मुख्य कारण है कि जस्ट मेट्रो का स्टेशन आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, मतलब मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद में जो नागपुर हाईवे है, वो मात्र 300 मीटर के डिस्टेंस में मिल जाएगा और अपना गाँव जो है वो 500 मीटर के डिस्टेंस में मिल जाएगा। तो हर चीज़ यहाँ नज़दीक है। ये हो गया चौथा कारण। उसके बाद में 5वाँ कारण अगर मैं बताना चाहूँ, तो अभी हमारी जो चंद्रपुर महानगर पालिका है, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाली है। अपने क्षेत्र को बढ़ाएगी तो वो अभी जो जीआर आया हुआ है उसमें 15 गाँव को महानगर पालिका अपने अंडर में लेने वाली है।
पूरे 15 गाँव को अपने अंडर में लेके अपना जो महानगर पालिका है उसके ग्रेड को बढ़ाने वाली है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे उस जीआर में, तो हमारा तड़ाली जो है उसका सबसे पहले नंबर में नाम आ रहा है। तो कहीं न कहीं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जगह आने वाले समय में बहुत कम समय में महानगर पालिका के ज़ोन में आने वाला है। आप सोच सकते हो, आज हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये महानगर पालिका के ज़ोन में जब आ जाएगा, तो किस तरह का यहाँ पर डेवलपमेंट आप देख सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो ये 5 कारण आपको इस तड़ाली में, इस हमारे शिवनेरी पार्ट 7 में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके ये 5 कारण हैं। तो ये 5 कारण पता होने के बाद में यदि आपको साइट विजिट करना है या फिर आपको बुकिंग करना है, तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए। उसके बाद में साइट विजिट करिए, उसके बाद में अगर पसंद आता है, तो फिर आप प्लॉट खरीदिए। एनईटीपी डाइवर्टेड है, आप तुरंत भी रजिस्ट्री करवा सकते हो या फिर हम ईएमआई के ऑप्शन भी देते हैं। तो ओके, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।